मीडिया में खबर आई कि बिना परमिट हनुमानगढ़ में घूम रही तीर्थ यात्रियों की बस का कर दिया चालान। 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया है। परिवहन विभाग की यह ड्यूटी है कि जो वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं, जिनके कागजात पूरे नहीं हैं, उनको चेक करिए और उस पर जुर्माना लगाइए, चालान काटिए। उनको पावर दी हुई है, पावर का प्रयोग हुआ है, लेकिन बस जो है तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी और रात भर फिर डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास खड़ी रही। आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। इसी बीच फिर विधायक गणेश राज बंसल के हस्तक्षेप से यह बस जो है रवाना यहाँ से की गई है। तीर्थयात्री चित्तौड़गढ़ से वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि जो तीर्थयात्री बैठे थे उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन रात भर पार्क के पास उन्हें रहना पड़ा। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि परिवहन विभाग तो कह रहा है कि हमने जुर्माना लगाया, बस को सीज नहीं किया, बस वाले ने जानबूझकर यहीं बस को रोक के रखा। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। वैसे देखा जाए, हम परिवहन विभाग की चेकिंग पर सवाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन परिवहन विभाग दरअसल धरातल पर क्या कर रहा है उस पर सवालिया निशान जरूर लगाएंगे और आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर बताएंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर परिवहन विभाग की कैसे चल रही है लूट, कैसे अनदेखी कर एक तरफ तो चालान करने की बात आई, दूसरी तरफ क्यों आंखें मूंद रखी हैं। अनेकों ऐसी बसें हैं बिना जो नियम कानून कायदे को पूरा किए हुए चल रही हैं। उसका उदाहरण आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। इधर एक और खबर आई है कि टोल पर वाहनों से वसूली करते हुए आरटीओ इंस्पेक्टर समेत 5 गार्ड पकड़े गए हैं। एसीबी ने यह पकड़ा है। रविवार को जयपुर भरतपुर हाईवे पर लुदुबई टोल प्लाजा के पास वाहन चालकों से वसूली करने वाले आरटीओ इंस्पेक्टर 5 सुविधाकर्मी और प्राइवेट व्यक्ति सहित 7 जनों को एसीबी ने पकड़ लिया है और एसीबी ने सरकारी गाड़ी में 2.62 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इनमें से 1,87,000 रुपये का चालान कार्रवाई से रिकॉर्ड मिला है और 75,000 रुपये अवैध वसूली के निकले हैं। एसीबी ने 75,000 रुपये जब्त कर लिए हैं और रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर को भेज दी है और हेडक्वार्टर से तय होगा आरोपियों पर मुकदमा चलेगा या फिर विभागीय जांच चलेगी। वीडियो के अंदर जो आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, यह परिवहन विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा जो नाके लगाए जाते हैं, रात के अंधेरे में नाके लगाए जाते हैं, उसकी तस्वीरें हैं। और आप इन तस्वीरों को ध्यान से अगर देखेंगे तो माजरा आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए जी, एक ही सिपाही जो गार्ड है वह ट्रकों के इधर से उधर भागता इसके अंदर नज़र आ रहा है। क्या ये कागजात जांच किए जा रहे हैं या फिर वसूली का जो पैसा है वह धीरे से रात के अंधेरे में जेब में डाला जा रहा है। हालांकि इंस्पेक्टर जीप में बैठा है और जो गार्ड हैं जहाँ उसके साथ प्राइवेट व्यक्ति लगाए हुए हैं, वे दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो आ रहे ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी तरफ भागता नज़र आ रहा है और भागकर उनसे पैसे बटोरते हुए इस तस्वीरों के अंदर साफ नज़र आ रहा है कि वह अवैध रूप से वसूली कर रहा है। इसी प्रकार के नाके आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की सीमाओं के आसपास लगते हैं। संगरिया रोड पर नगराना से पहले नवा के बीच में नाका लगता है। पीलीबंगा रोड पर सूरतगढ़ के पास रामपुरा गांव के पास नाका लगता है और रावतसर के अंदर कोला से आगे नाका लगता है। इसी प्रकार टिब्बी की तरफ नाका लगता है। यानी जिला मुख्यालय के चारों तरफ जो सड़कें आती जाती हैं उन पर नाके रात के अंधेरे में लगाए जाते हैं। दिन के अंदर इनके इंस्पेक्टर सोते हैं और रात को फिर वह जागते हैं और हज़ारों रुपए की वसूली रात को करके लाते हैं और फिर उसका बंटवारा जिसका जितना हिस्सा उसको दे दिया जाता है।
अब देखिए जी, दूसरा जो खेला हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रहा है वह आपको दिखाना चाहेंगे। इन तस्वीरों को देखिए और टिकट को देखिए। टिकट पर सिर्फ राशि लिखी हुई है 25 रुपये, 26 रुपये। और बस भी आपको बताइए, ये नंबर आपको दिखा रहे हैं, यह बस है, इसके अंदर यह टिकटें रोज़ काटी जाती हैं। इन पर न तो यह लिखा हुआ है कि बस कहाँ से कहाँ जा रही है, कोई टिकट पर अंकन नहीं, और न इन पर कोई तारीख लिखी हुई है। बस जो है किस बस की टिकट है इसका पता नहीं चल रहा है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जो बसें संगरिया हम्बोर की तरफ जाती हैं उनके अंदर यह खेला चल रहा है। परिवहन विभाग को एक बार हमारे द्वारा सूचित किया जा चुका है, लेकिन परिवहन विभाग मजाल है कि बस की चेकिंग करे। दूसरे बसों या रात के अंधेरे के अंदर, आपको पहले ही बताया चुका है कि रात के अंधेरे के अंदर चेकिंग ज़रूर होती है, लेकिन क्या दिन में परिवहन विभाग को दिखता नहीं है? क्या परिवहन विभाग जानबूझकर अनजान बना हुआ है? क्या परिवहन विभाग की जेब गर्म की हुई है इसलिए इन बसों पर मेहरबानी है? तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि परिवहन विभाग आखिरकार ऐसी बसों को चेकिंग क्यों नहीं कर रहा है। आप फिर सोच रहे होंगे कि 25 रुपये 20 रुपये लिखा है और टिकट अगले ने दे दी, तो फिर इसका क्या नुकसान है? नुकसान है इसका जनाब, अगर कहीं ना कहीं बस की कोई टक्कर हो जाती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो फिर उसका क्लेम कैसे मिलेगा? अगर किसी ने बीमा करवाया हुआ है, कोई LIC व्यक्ति जो यात्री बैठा है उसने करवा रखी है, न जाने भगवान न करे उसके साथ कोई घटना घट जाए, तो फिर क्लेम के अंदर कागज़ क्या पेश किए जाएंगे और कैसे सिद्ध होगा कि यह यात्रा किस तारीख को की गई, किस बस के द्वारा की गई? तमाम ऐसे सवाल जब खड़े होते हैं, मुसीबत पड़ती है, तब फिर यह पूरे नियम कानून कायदे जब लगते हैं तो आदमी फिर गिन चक्करी बन जाता है कि आखिरकार अब क्या करूं। इसलिए हमने यह तस्वीर दिखाकर परिवहन विभाग की आंखें खोलने के लिए यह वीडियो बनाया है और बताया है कि ऐसी बसें जो है, अनेकों बसें हनुमानगढ़ के अंदर चल रही हैं, लेकिन उन पर परिवहन विभाग की नज़र इसीलिए नहीं पड़ रही क्योंकि जेब गर्म की हुई है। सेटिंग महीने वाइज बंदी आती है और इंस्पेक्टरों की नज़र इन पर नहीं पड़ती। रात के अंधेरे में जो ट्रक आते हैं उनसे वसूली करने के लिए नज़र बड़ी रात को तेज़ हो जाती है और दूर से ही ट्रक आता हुआ दिखाई दे जाता है और फटाक से ट्रक को रोका जाता है और घनाघन फिर उनसे पैसे लेने का सिलसिला हनुमानगढ़ के अंदर लगातार लंबे समय से चल रहा है। उस पर रोक लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हम तो ACB और CBI से कहेंगे कि रात के अंधेरे में आप भी आकर हनुमानगढ़ का मंजर देखिए, हनुमानगढ़ के अंदर क्या हो रहा है, तो फिर जनता को राहत मिल सकती है। ACB और CBI को रात को आकर हनुमानगढ़ के अंदर ज़रूर एक बार आकर देखना चाहिए कि हनुमानगढ़ के अंदर परिवहन विभाग का कैसा खेला किया जा रहा है, कैसे हज़ारों रुपए लूटे जा रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं, देखते हैं कोई सामने आता है जहाँ फिर सभी आंख मूंदे बैठे रहते हैं।